गुड मॉर्निंग। तो कल हम जैसे पढ़ रहे थे कि किसी भी बॉडी के ऊपर ये चार्ज डेवलप ही क्यों होता है, कैसे डेवलप होता है, हाउ डज ए बॉडी एक्वायर चार्ज। तो देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि जब हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट बना किससे, एटम से बना है। और एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटम के जो भी शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स जो होते हैं, उसमें सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसमें से भी जो एकदम जो एंड का जो सेल होता है, जो लास्ट सेल जिसे हम कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। तो जब हम रब करते हैं, फ्रिक्शनल एनर्जी जब उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वो एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और इस वजह से वो एटम को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना। तो जब एक कोई भी इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के जाएगा किसी भी एटम को, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स पीछे बचेंगे वो चार्ज उसके ऊपर जो है डेवलप हो जाता है। तो वो फिर एटम उस तरीके से बिहेव करता है। और क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो एटम से बनी है, तो फिर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वैसे बिहेव करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी बॉडी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, as in outer orbits the electrons are held loosely in atoms. The body which lose electrons gets positive charge, while the body which gets electrons develop negative charge. इसी तरीके से जो कंडक्टर्स होते हैं, जो जो भी मेटल्स हैं हमारे सामने, वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। हम दो तरीके से देखते हैं, या तो कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। तो कंडक्टर जो कि चार्ज के कैरी को, मतलब फ्लो, जिसमें चार्ज फ्लो जो है वो पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, जिसमें चार्ज फ्लो पॉसिबल हो सकता है। सब्सटेंस थ्रू विच द चार्ज कैन फ्लो ईजिली, और अदर सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ईजिली आर नोन एज कंडक्टर्स। तो कार्बन इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। मेटल्स जितने भी हैं वो गुड कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी जो है वो भी गुड कंडक्टर है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और इसमें आयंस होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से इंसुलेटर्स जो हैं ये सारे के सारे बैड कंडक्टर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मतलब ही क्या है कि जो रुकी हुई है, रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे रुका हुआ है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी वो कैसी होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी पे भी डेवलप हो सकती है, वेदर इट इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज, डेट इज इलेक्ट्रॉन्स, रिमेन्स एट रेस्ट और इन स्टैटिक पोजिशन। तो ये कंडक्टर, नॉन कंडक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो दूसरी पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस रिमेन्स इन मोशन, इसमें जो चार्ज होता है वो मोशन में रहेगा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वजह से जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसमें जो है सारे के सारे आपके कंडक्टर्स ही आएंगे केवल, इसमें नॉन कंडक्टर्स नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल वुड है, प्लास्टिक है, तो ये सब इसमें नहीं आएंगे। फिर इसी के साथ हम बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में किस रेट से, ठीक है ना, किस स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है, ठीक है ना, या चार्ज फ्लो करता है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है, कैपिटल ए। या फिर जो मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला है वो I इक्वल्स टू Q अपॉन T है। तो वेर Q क्या है, द नेट चार्ज, टोटल चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कूलम, और T जो है वो टाइम है, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो इसकी दूसरी ऐसा यूनिट बनती है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए जैसे 1 मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर होते हैं, तो 10⁻³ एम्पेयर होते हैं। 1 माइक्रो एम्पेयर में कितने एम्पेयर होते हैं, 10⁻⁶ एम्पेयर होते हैं, ठीक है ना। अब जो मेनली जो CBSE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं कि डिफाइन 1 एम्पेयर।
1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका सीधा सा आंसर यही है। तो इसको जैसे लिखा हुआ था करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। करंट 1 एम्पेयर कब होगा, तो अब देखो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा करंट 1 एम्पेयर कब होगा, जब चार्ज जो है वो 1 कूलम हो जाए और टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो जाए। तो जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो करंट भी जो है 1 हो जाएगा। तो कब होगा 1 एम्पेयर, तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के अंदर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना चार्ज पास हो सकता है, ठीक है ना। और चार्ज भी कितना, अगर 1 कूलम का चार्ज अगर पास हो जाए, 1 कूलम के इक्विवेलेंट चार्ज अगर पास हो जाए 1 सेकेंड में, तो वो 1 एम्पेयर कहलाता है। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो इसी पे कुछ ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करना है न्यूमेरिकल्स को। हालांकि इसमें नीचे सॉल्यूशन दे रखे हैं, लेकिन आप एक बार कोशिश करना है कि इनको आप बिना देखे आप सोल्व कर पाएँ वीडियो को पॉज करके। और ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। इसमें लगभग सारे जितने भी पैटर्न हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सब इसमें कवर हो रखे हैं। तो ये आपको बहुत ही सीरियसली करने हैं और ये साथ के साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी आता है, क्योंकि आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो पैटर्न यही रहेगा। तो आप साथ के साथ इसको नोट करके अपने एक नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है।